नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर एसएससी सिलेक्टेड 2018 स्वागत करता हूं अपने चैनल एम ट्यूटर्स प्रेजेंट्स योद्धा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ के 25 क्वेश्चंस। पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर दिया था एसएससी जीडी के लिए, जो हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं योद्धा क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 11 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हुआ था मैथ का क्वेश्चंस पार्ट 2 वीडियो। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट सोच लीजिए। जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ये चीज आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। वो क्या है कि इस साल गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है। क्या है? इस साल गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है। ये चीज मान लीजिए और ये बात बोल करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर? पहले इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। बोला है एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400। बोला है कि एक सामान है, एक वस्तु है, उसको 400 रुपया में खरीदा गया है। एंड ए रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹50 वॉज पेड ऑन इट। और जो सामान 400 रुपया का खरीदा हुआ है उसको खरीदने के बाद उसमें 50 रुपया का उस पर क्या खर्चा बैठा है, 50 रुपया का रिपेयरिंग चार्ज बैठा हुआ है। फिर बोला इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% कॉमा आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फिर वो जो सामान जो दुकानदार या कोई भी आदमी खरीदा है उसको खरीदने के बाद 400 रुपया में खरीदा है, फिर 50 रुपया उसको रिपेयरिंग चार्ज हुआ है। फिर उसको क्या किया है, उसको बेचा है। तो बेचा कैसे बेचा है? पहले उसने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। कितना का डिस्काउंट दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने क्या किया है, 20% प्रॉफिट में उस सामान को क्या किया है, बेच दिया है। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन इट्स मार्क प्राइस। किस पर बेचा है? वो मार्क प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे बेचा है। द मार्क प्राइस इज, पूछ रहा है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या है। हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई थी और मरम्मत के लिए इस पर 50 रुपये का भुगतान किया गया। उसको रिपेयरिंग चार्ज 50 रुपया लगा। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 20% के लाभ पर बेचा गया। बोला है कि अंकित मूल्य पर क्या किया, पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 20% पर प्रॉफिट पर उसको बेच दिया गया। फिर बोला तो इसका अंकित मूल्य क्या था, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आइए सवाल देखते हैं। देखिए इसको बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने में खल्ली जैसा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग एक टिप में इसको मार के गिरा देंगे। आइए देखते हैं। देखिए हम लोग क्या पूछा है, एमपी पूछा है। क्या पूछा है? हम लोग को पूछा है अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ है कि 400 रुपया में खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना है, पहले क्या है, 400 रुपये में खरीदा है, फिर उस पर 50 रुपये का क्या लगा है, रिपेयरिंग चार्ज। सीपी कितना हो गया, 450 रुपया। ठीक ना। फिर क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है 10% का। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट पर बेचा गया है डिस्काउंट देने पर 20%। ठीक ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एमपी, एसपी और सीपी। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होगा। आइए, डिस्काउंट का 10% का मतलब होता है 1/10, यानी डिस्काउंट होगा तो क्या होता है, डिस्काउंट देने पर घटता है, यानी रेशियो होगा 10 से 9 जाता है। इसका रेशियो 10 से 9 जाता है। और 20% का ये होता है, कितना होता है, 1/5। कितना होता है, कटाएंगे 20/100 यानी आएगा 1/5। तो प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, बढ़ेगा, ये 5 से 6 होता है। तो आइए पहले डिस्काउंट लिख देते हैं। डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट होता है हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य क्या हो गया, एमपी हो गया। ये कितना हो गया, पहले 10 था, फिर उसको डिस्काउंट दिया तो उसको 9 में बेचा। 9 यूनिट में मान लेते हैं, या 9 रुपये में उसको बेचा। ठीक ना। फिर प्रॉफिट क्या है, ये हुआ आपको 5 से 6 में। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो बेचा जाता है वो किस पर बेचा जाता है, प्रॉफिट और लिखा है सीपी पर निकाला जाता है। तो कितना होगा, 5 से, ये हो गया है 5 से 6 हो गया है। ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पहले जो अनइक्वल रेशियो, इसको क्या करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे। अनइक्वल रेशियो है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, 9 है, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 6 से, इसमें गुना कर देंगे 9 से। ठीक ना, 9 से गुना कर देंगे। अब ये देखिए ये बराबर, इसमें क्या है, इसमें 9 से गुना है तो इसको भी 9 से गुना कर देंगे। ये हुआ। अब देखिए ये क्या है, इस वाले सेक्शन में क्या है, 6 से गुना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। ठीक ना। तो एमपी कितना हो गया
एमपी कितना हो गया, एमपी कितना हो गया 60, 60 यूनिट, ये कितना हो गया 9 छके 54 हो गया, ये कितना हो गया 9 पचे 45। अब आप लोग ध्यान देंगे कितना आया 45 यूनिट। तो हम लोग को सीपी कितना दिया हुआ है 450, ये कितना होगा 450, ये कितना गुना है 10 गुना। तो हम लोग क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है एमपी कितना होगा, हम लोग को पूछा है कि एमपी कितना होगा। ये भी कितना है, ये भी कितना होगा, ये भी 10 गुना होगा, यानी 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो हम लोग का क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछा था, हम लोग क्या पूछा था अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछा था हम लोग को। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 600 रुपया। ऑप्शन में देख लेंगे कितना हो गया, डी नंबर ऑप्शन 600 रुपया होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगर हम लोग को एसपी पूछता है तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 540। तो देखिए एक मेथड से, एक रामबाण इलाज से हम लोग को क्या पता हो गया, दोनों पता हो गया, एसपी और एमपी। अगर एसपी पूछता है तो एसपी में टिक मारते हैं, अगर एमपी क्वेश्चन में पूछता है तो एमपी में टिक मारते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका है, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको बनाइए, ठीक ना। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, फिर उस तरफ देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1800। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बोला ए और बी दोनों के पास कितना रुपया है, टुगेदर हैव ₹1800 रुपया है। इफ 4/3 ऑफ एस अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बीस अमाउंट। बोला है कि अगर 4/3 ए का अमाउंट जो है बराबर है 2/3 बी के अमाउंट से, तो हाउ मच डज बी हैव, तो बी का शेयर अमाउंट कितना है। पार्टनरशिप में जो हिस्सेदारी होता है, हिंदी में समझ लेंगे क्या बोला है, ए और बी के पास मिलाकर 1800 रुपया है। ए और बी के मिलाकर जो दोनों का रुपया है, ए और बी मिलाकर है 1800 रुपया है। बोला यदि ए की राशि 4/3 बी की राशि के, बोला यदि ए का जो अमाउंट है वो 4/3 बी के अमाउंट का के 2/3 के बराबर हो, बी के अमाउंट के 2/3 के बराबर है, तो बोला बी के पास कितना है। तो बोला है कि बी का जो अमाउंट है, बी का जो शेयर है, पार्टनरशिप में क्या होता है शेयरिंग होता है, कि दोनों ए बी के पास 1800 रुपया, तो पूछ रहा है कि उसका कितना पैसा हुआ, उसका कितना पैसा हुआ। ये हुआ पार्टनरशिप का सवाल होता है। तो जो सवाल में डाटा दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, 4/3 ऑफ एस अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ 20 अमाउंट। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग पहले रेशियो निकालें। क्या बोला है, देखिए एस अमाउंट मतलब क्या हो गया, ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है इनटू, इसका मतलब ये क्या होता है, दोनों में इनटू होगा, कितना होगा 4a/3। अमाउंट दो अमाउंट वन दोनों में बराबर है, बटा 2/3, ये क्या गुना होगा बी। ये देखिए ये 3 कट गया, तो हम लोग क्या हो गया, ए का रेशियो कितना हो गया 2 हो गया, ए का रेशियो 2 हो गया, और बी का रेशियो कितना हो गया, बी का रेशियो हो गया 4 हो गया। इसको कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो बी का जो रेशियो हो गया वो कितना आ गया 2 आ गया, और ए का रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना। इस तरह से अब हम लोग को पता है कि हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है, टोटल दोनों का अमाउंट दिया हुआ है 1800 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1800 रुपया दिया हुआ है। हम लोग को पूछा क्या बी के पास कितना है, हाउ मच डज बी हैव। तो बी के पास कितना है, बी के पास कितना अमाउंट है, बी के पास टोटल अमाउंट कितना 1800 है। हम लोग को बांटने आता है, और कितना है टोटल कितना है रेशियो 3 है, 2 1 3 है, और बी का पूछा है तो हम लोग बी के लगा देंगे 2, यानी कितना हो गया 3 छके 18, 600 कितना हो गया 1200 रुपया। कितना हो जाएगा बी का 1200 रुपया। बी का कितना हो जाएगा 1200, बी का हो जाएगा 1200 रुपया। तो ए में दिया हुआ है 1200 रुपया दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये होगा राइट आंसर, ठीक ना। आइए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी कलम में लेकर के बना के सीजिए, आप लोग कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे आसानी से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या बोला है, ए राइट एंगल ट्रेंगल, एक क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रेंगल त्रिभुज, ठीक ना। बोला है कंटेन्स द राइट एंगल बिटवीन द साइड 5 सेंटीमीटर एंड, बोला है कि 2 साइड है ट्रेंगल का, त्रिभुज का, उसका साइड कितना है, एक 5 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर। तो बोला है ए कोन इज जनरेटेड बाय,
कोन क्या होता है? शंकु। जो बर्थडे पार्टी में जो टोपी लगाया जाता है वो शंकु होता है, तंबू उस टाइप का फिगर है, क्या होता है? शंकु बोला जाता है उसको, ठीक ना। बोला बाय रिवॉल्विंग अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, जो कि जो साइड है 5 सेंटीमीटर उसको घुमा दिया गया है तो वो क्या बन गया है? उसको फिर बोला कोन जो बना है उसको 5 सेंटीमीटर वो साइड है उसको घुमा दिया गया है तो क्या बन गया? वो कोन बन गया, शंकु का आकार ले लिया है। बोला द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो बोल रहा है कि कोन का जो बोल रहा है कि कोन का जो बोल रहा है कि कोन का वॉल्यूम, बोल रहा है कोन का, कोन बोल रहा है क्या? कोन का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। क्वेश्चन एक बार और देख लेंगे हिंदी में। बोल रहा है क्या? एक समकोण त्रिभुज में भुजा 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच समकोण है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, भुजा है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक ना। बोला है भुजा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर घुमा को एक शंकु बनाया जाता है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर घुमा के क्या बनाया जाता है? एक शंकु बनाया जाता है। ऐसे शंकु बना टोपी टाइप का। तो इस शंकु का आयतन कितना है? आइए एक डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि ये एक शंकु है और ये क्या था? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या था ये आपका ये वाला जो था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। तो बोला है एक जो है इसको हाइट बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस मतलब होता है अर्धव्यास, ठीक ना। बोल रहा है कि एक जो साइड है उसको घुमा करके क्या कर दिया गया है? तो मान लेंगे क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। हाइट जो है इसका 5 सेंटीमीटर है, तभी इसको घुमाएंगे तभी ना ये तंबू बनेगा गोल शंकु आकार का। तो बोल रहा आयतन, आयतन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम कितना होता है आयतन शंकु का? शंकु का आयतन का एक फॉर्मूला होता है। मेंसुरेशन में सिर्फ हम लोग को थोड़ा बहुत फॉर्मूला का जरूरत होता है। क्षेत्रमिति में क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या है? 1/3 पाई ऐसे रखेंगे क्योंकि पाई में ऑप्शन दिया हुआ है। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? आर, रेडियस आर, आर के स्क्वायर 7 के स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 49। और हाइट कितना है? हाइट हम लोग को दिया हुआ है 5। अब क्या करेंगे इसके ऊपर में? क्या दिया? ये 5 9 45 हो गया। 5 9 कितना हो गया? 45। 5 9 45 और हाथ में आया 4। अब 5 के 20, 20 और 4 कितना हो गया? 24/3 पाई। इसको कटा देंगे, 3 8 24 और एक कितना हो जाए? 3 एकम 3, तो बचा कितना यहाँ पर? 81 × 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। कंप्लीट ए टास्क इन 8 days एंड बी इन 7 days रिस्पेक्टिवली। बोलते क्रमशः ये टाइम एंड वर्क से लिया गया है। अगला वीडियो में आप लोगों को बताया थे बहुत इजी तरीका से सॉल्व करने का तरीका। क्या बोला गया है? ए और बी बोला है कि ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी एक काम को 16 दिन में क्रमशः करता है। तो इफ दे वर्क टुगेदर ऑफ 3 days, अगर दोनों जन ए और बी मिलकर क्या किया है? 3 दिन काम किया है वही काम को, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क लेफ्ट, तो कितना काम बचा? अगर दोनों मिलके ए और बी मिलके 3 दिन काम किया तो कितना काम बचा हुआ है? हिंदी में यही पर बोला है, क्या देख लेते हैं। ए क्रमशः 8 दिन में, बी 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। वही बात हुआ, ए और बी दोनों 8 दिन और 16 दिन में मिलकर करता है। ए 8 दिन में और बी 16 दिन में करता है। यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यदि वो ए और बी मिलकर 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो बोल रहा है कि तो बचे हुए हिस्से का काम कितना? तो बचे हुए हिस्से का काम कितना है? आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताए थे। क्या ए है और ये बी है। ए काम करता है 8 दिन में, ए काम करता है 8 दिन में और बी काम करता है 16 दिन में। इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। 16 यूनिट ये क्या हो गया? ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। वर्क हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकाल लेंगे इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16 एकम 16। ये क्या हो गया? यूनिट पर डे हो जाता है। ये क्या होता है? यूनिट पर डे हो गया, ठीक ना। बी का हो गया एफिशिएंसी 1 और ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम लोग का क्या पूछा है कि बचा हुआ काम कितना है? हम लोग आप लोग को एक इक्वेशन बताए थे। क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क होता है।
तो वर्क बराबर वर्क ए और बी मिलकर कितना काम किया है, इफिशियंसी दोनों का मिलकर कितना हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 इफिशियंसी हो गया, 2 1 3 ए और बी मिला करेगा इफिशियंसी कितना है, 3 है। और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, 3 दिन, कितना दिन हो गया, वर्क टोटल हो गया 9 यूनिट वर्क हो गया, कितना हो गया 9 यूनिट वर्क, 9 यूनिट वर्क ये लोग काम मिलकर 9 यूनिट वर्क ये लोग काम मिलकर किया है, 9 यूनिट वर्क काम किया है। तो बोल रहा है कि बचा कितना, 16 यूनिट टोटल काम था, 9 यूनिट ये लोग कर लिया, तो घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, लेफ्ट वर्क देखेंगे, लेफ्ट वर्क मतलब बचा हुआ काम कितना है, 16 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, और टोटल काम कितना 7/16 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन में कितना है, सी नंबर ऑप्शन 7/16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन इस तरह से बार ग्राफ में दिया हुआ है, ये डीआई का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। बोला द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय ए डिस्ट्रीब्यूटर इन ईच मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून। बोल रहा है कि एक कार सेलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कार को सेल करता है, ठीक ना। तो वो बोल रहा है कि जनवरी से जून तक का वो क्या बनाया है, अपना स्टैटिक्स बनाया है कि उसका कार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में वो कार कितना सेल किया है, ठीक ना। तो दिखा रहा है, ये देखिए, ये बोला है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब ग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है, ठीक ना, कि ये संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड। इसमें जनवरी में 100 कार्स बेचा है, फरवरी में 85, मार्च में 60, अप्रैल में 95, मई में 110 और जून में 70, इस तरह से कार को सेल किया। तो ये क्या है, एक स्टैटिक्स है, ठीक ना। तो बोला क्या, हाउ मेनी कार्स डिड ही सेल, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पूछा कि हाउ मेनी मोर कार डिड ही सेल इन द सेकेंड क्वार्टर एज कंपेयर टू द फर्स्ट। क्वार्टर मतलब क्या होता है, तिमाही, फिनेंशियल ईयर होता है, तिमाही, 3 महीना को क्या कहते हैं क्वार्टर। जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। उसी तरह से हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला है, पहली की तुलना में उसने दूसरी तिमाही में कितनी अधिक कारें बेची हैं। देखिए ये मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका एकदम आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या बोला है, तिमाही, तो पहला तिमाही क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में कितना बेचा है, ये हो गया यहाँ तक, जनवरी से ये हो गया पहला फर्स्ट क्वार्टर, और ये हो गया क्या सेकेंड क्वार्टर। तो जनवरी फरवरी मार्च कितना है, 160 और 85 कितना हो गया, 160 और 85 जोड़ देंगे 5 कितना हो गया, 6 8 14 और 1 कितना हो गया 245, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड में देख लेते हैं 110 और 70, 180 और 95, 180 और 95, 5 8 8 16 17 और ये कितना हो गया 275। अब आप क्या करेंगे, 275 में से 245 घटा देंगे, 0 हो गया, 7 में से चल गया 30, 0 0 तो कितना आ गया 30। तो बोला है पहला से दूसरा तो क्या करेंगे, घटा दिए हैं, सेकेंड से फर्स्ट में क्वार्टर से, ये सेकेंड क्वार्टर का था 275 का सोल्व किया, ये क्या था फर्स्ट 245 घटा दिए, कितना अधिक था 30। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहली की तुलना में उसने दूसरी तिमाही में कितनी अधिक, कितना अधिक हुआ 30 कार अधिक सेल किया है। 30 कितने, डी नंबर ऑप्शन ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये होलो आयरन पाइप, ये क्या है, ये एक मेंसुरेशन क्षेत्र में से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, एक सिलेंडर है, इस तरह से जैसे सिलेंडर होता है ना, तो बोल रहा है कि एक पाइप है इस तरह सा, इसको बेलन बोलते हैं, ये एक पाइप है और क्या है, ये खाली है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये खाली है, ये इधर से भी खाली है और इधर से भी क्या है, ये नीचे से भी, ऊपर से भी खाली, नीचे से भी खाली, और इस तरह से इसका शेप होता है, ठीक ना। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है ए होलो आयरन पाइप इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसका डायमीटर, इसका क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, ये नीचे का हिस्सा, ये जो आप लोग नीचे का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा डायमीटर है, इसका आधा क्या होता है अर्धव्यास होता है, वही बोला है, ठीक ना। तो 18 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है, डी दिया हुआ डायमीटर दिया, तो रेडियस कितना होगा इसका 9, आधा कितना होगा 9 होगा। बोला इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 2 सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब मोटाई, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है अगर बोल रहा है 2 सेंटीमीटर है, तो बोला एंड आयरन वेट, और इसका वेट जो है प्रति ग्राम जो है, ये छोटा छोटा प्रति ग्राम इसमें कितना है 8.5 प्रति ग्राम सेंटीमीटर है,
देन द वेट ऑफ द पाइप फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो बोला कि पूरा का वजन, ये जो पूरा का पाइप का वजन है कितना है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, साक्षात दर्शन आप लोग का पाइप में कराया हम। अब देखिए क्या बोला है, एक खोखले लोहे का पाइप। पहले हम पाइप बना लेते हैं, पाइप बना लेते हैं। कैसे पाइप बनाते हैं, ये हुआ आपका पाइप, ठीक ना, खाली पाइप है। इस तरह से हो गया खाली पाइप, ठीक ना। तो इसमें क्या बोला है आप देखिए, इसमें बोला है पूरा क्या होता है, बड़े वाला का जो एक्सटर्नल डायमीटर इसका ये हो गया, ठीक ना, और इसका ये हो गया, और इसका थिकनेस बोला है, ये मोटाई, थिकनेस, थिकनेस मतलब क्या हो गया, ब्रेथ, ठीक ना, ये हो गया ब्रेथ, मोटाई इसका कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये हुआ छोटा, ये हुआ बड़ा आर, ठीक ना। रेडियस ये कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ था आपका 18 दिया हुआ था, तो रेडियस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार हिंदी में आप लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला है, एक खोखले लोहे का पाइप 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है, 10 सेंटीमीटर, क्या है, खोखले लोहे का पाइप, इसका लंबाई बोला है 10 सेंटीमीटर, क्या है, लंबा है। और इसका बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर बाहरी व्यास दिया हुआ है, ठीक ना। और बोला यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर, यदि पाइप की मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर और लोहे का वजन 8.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो निम्नलिखित में से पाइप का वजन निकटतम बताएं। ये इसका बोला है निकटतम वजन बताने के लिए, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या है, इसका रेडियस हम लोग को पता है, बड़े वाला, इसका बड़े वाला का पता हम लोग क्या है, इसका 9 सेंटीमीटर है, और इसका निकालना हमको, ये हम लोग को थिकनेस पता है, तो इसका हम लोग को निकालेंगे कैसे होगा, हम लोग को पता है r माइनस में, अगर इसका बड़ा वाला में से इसको घटा देंगे तो इसका मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r हम लोग कितना है, 9 है, और ये 2 है, तो छोटा r बराबर, इसको इधर लेके आएंगे कितना हो गया, r बराबर कितना हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब क्या बोला है, इसका पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। वॉल्यूम इसका बेलन का, बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे हो गया, आर क्या है, 2 दिया हुआ है, आर माइनस एच दिया हुआ है, तो पाई है आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा एच होता है, ये इसका होता है फॉर्मूला। आर कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और छोटा वाला है आर स्क्वायर 49, इसको घटा देंगे कितना होगा, 9 2 11, और कितना 7 में से गया 32, ये हो गया 32। और हाइट हम लोग का क्या दिया हुआ था, हाइट हम लोग का दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है, ये पूरा हाइट इसका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट दिया हुआ है, आपका हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट लिख देंगे 10, ये कितना हो गया 320 पाई। अब क्या बोला है, पूरा वजन हमको पता है कि एक प्रति उसका जो होता है, प्रति उसका मॉलिक्यूल है, कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 8.5, तो इसमें गुना कर देंगे पूरा इसका वेट का निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए 320 पाई में गुना कर देंगे 8.5 सेंटीमीटर क्यूब से गुना कर देंगे, आपका हटा दिए 0.00 कट गया, तो 32 इंटू 85 कितना हो गया, 32 इंटू 85 इधर गुना कर लेते हैं, 32 इंटू 85 गुना करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना हो जाएगा 10, हाथ में बचा 1, ये 5 दिया 15 और 16 कितना हो गया 31, और ये कितना हो गया 32, हाथ में आया 3, और ये हो गया 8 3 24, 24 से 3 कितना होता है 27, ये होता है एक लाइन में गुना करना। 2720 कितना हो गया, ये 2720, और पाई इधर है, पाई इधर है, यानी पाई का मतलब क्या होता है 22/7, तो 22 इसको गुना कर देंगे, 22 0 जा 0, 22 गुना कितना हुआ 44, हाथ में आया 4, और 22 से कितना हो गया, 22 से हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14 4, और फिर 7 दूना 14 1 4 कितना होगा 95, 158 होगा, 158 का हाथ में 8, और ये बचा आपका हाथ में 15, तो फिर ये कितना होगा 22 इंटू 2 44, कितना हो गया 5 4 9, और ये हो गया 4 1 5, तो हो गया 59840, इसको 7 से क्या करेंगे भागा देंगे, तो कितना होगा 7 8 56, 7 8 56, यहाँ पर ऑप्शन से मिलाएंगे
8 किस्में है, ये जो 8 है किस्में ऑप्शन में मिलाएंगे 8 किस्में, इसमें 8 है तो ऑप्शन में मार देंगे, ज्यादा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला क्या इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम, बोल रहा है कि एक क्रिकेट गेम है, बोल रहा है कि पहले 20 ओवर में इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द एवरेज रन रेट वाज 5.50, मतलब रन रेट एवरेज है कितना है 5.50 का रन रेट है। मतलब पहला 20 ओवर में जो कोई भी प्लेयर जो क्रिकेट गेम में क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द एवरेज रन रेट वाज कितना है 5.50 है। व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 30 ओवर टू अचीव ए टारगेट ऑफ 290 रन। बोल रहा है कि अगला 30 ओवर में कितना रन रेट एवरेज रन रेट गेम में प्लेयर बनाएगा कि 290 नंबर क्या होगा 290 रन क्या होगा चेस कर पाएगा। मतलब पहला 20 ओवर में एवरेज रन रेट दिया है 5.50, मतलब 5.50 रन दिया हुआ है, मतलब पर ओवर में 5.50 का रन रेट चल रहा है एवरेज रन रेट पहला 20 ओवर में। फिर बोला अगला 30 ओवर में कितना का रन रेट रहेगा कि उसको 290 का रन वो चेस करेगा, जो टारगेट है 290 का टारगेट है। क्या बोल रहा है हिंदी में भी देख लेते हैं। बोल रहा है क्या क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवर में औसत रन रेट कितना है 5.50 था। फिर बोला 290 रन के लक्ष्य को चेस करने के लिए शेष 30 ओवर में औसत रन रेट क्या होगा। आइए देखते हैं, बहुत ही इजी सिंपल तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है पहला 20 ओवर में रन रेट कितना है 5 × 50 प्लस, फिर बोल रहा है 30 ओवर में कितना करेगा, तो इसको मान लिया कितना एवरेज रन रेट यहाँ पर मान लिया कितना x, इसको गुना कर दें कितना हो जाएगा, ये 20 × 5 100 हो जाएगा, 50 × 20 कितना होगा 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 110 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 290, और ये 30x बराबर कितना हो जाएगा 290 में से 110 जाएगा कितना हो जाएगा घटा दीजिए, ये हो जाएगा लगभग 180, 10 में जाएगा 80, 180 हो जाएगा, 30 में से घटा दें कितना होगा 3 × 6 = 18, तो x बराबर कितना हो गया 6। तो अगला 30 ओवर में कितना होगा 6 का रन रेट से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का ये साधारण ब्याज से लिया गया है। ए सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹400 इन 4 ईयर्स। बोल रहा है कि जो एक अमाउंट है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर क्या हो रहा है 4 साल में 400 रुपया हो जा रहा है, और एंड ₹420 इन 420 इन 5 ईयर, और 5 साल में वही अमाउंट 420 हो जा रहा है। तो व्हाट इज द सम, तो बोल रहा सम यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या है। हिंदी में देखिए बोल रहा क्या एक धनराशि है साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 400, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 400 रुपया हो जा रहा है, और 5 वर्षों में 420 रुपया हो जाता है। तो धनराशि क्या होगा, तो वो धनराशि क्या होगा आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये मान लिए क्या है, ये मान लीजिए ईयर और ये अमाउंट। ईयर पहला 4 साल में कितना हो रहा है 4 साल में 400 रुपया हो जा रहा है, और 5 साल में कितना हो जा रहा है 420 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 ईयर का, 1 ईयर में देख लेते हैं 1 ईयर में डिफरेंस कितना है 20 रुपया का डिफरेंस है, और ये क्या हो गया यही चीज़ क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो एक साल में अगर 20 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो 5 साल में कितना होगा 20 × 5 100 रुपया इंटरेस्ट होगा, 5 साल में कितना होगा 100 रुपया इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग को पता है, हम लोग को प्रिंसिपल निकालने क्या कहते हैं अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देते हैं। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट 5 साल में कितना था 420 था, और इंटरेस्ट कितना है 100 रुपया, आगे कितना 320 रुपया प्रिंसिपल 320 रुपया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा आसानी से डिफरेंस 1 साल का निकाल लेंगे, और ये कितना आएगा 20 रुपया इंटरेस्ट आएगा। 4 से 5 साल में डिफरेंस कितना है 20 रुपया इंटरेस्ट, यानी ये कितना है 1 साल का इंटरेस्ट जितना है, तो 5 साल में कितना आ गया 100 रुपया। तो 100 रुपया इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ 420 में से 100 रुपया घटा देंगे 320 हो गया। ठीक,
अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 20 नंबर सवाल में क्या बोला है। 20 नंबर सवाल में बोला है 220 आर्टिकल ड्रॉप्ड इन ए वाटर टैंक। एक ठो वाटर टैंक है। इस तरह से मान लिए, इस तरह से क्या होता है, एक ठो टैंक होता है। मीन लीजिए छत के ऊपर इस तरह से एक टैंक है, ठीक ना। तो बोल रहा है क्या कि 220 आर्टिकल ड्रॉप्ड इन ए वाटर टैंक विच इज 52 मीटर लॉन्ग एंड 47 मीटर ब्रॉड, ठीक ना। कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जो कि उसका लंबाई और चौड़ाई बता रहा है कितना है, 52 मीटर, और चौड़ाई 47 मीटर बता रहा है, ठीक ना। बोल रहा है, और बोल रहा है कि टैंक का ये जो वाटर, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, और इसमें ये पूरा क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय रन, अगर एक आर्टिकल, अगर एक मान लीजिए ये इस तरह, यही आर्टिकल मान लेते हैं, सपोज करते हैं यही आर्टिकल, यही सपोज आर्टिकल 220 आर्टिकल डालना है, तो एक आर्टिकल बोल रहा है, एक आर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है 4.5 मीटर क्यूब हो रहा है। देन द एप्रोप्रिएट राइज इन द वाटर लेवल विल बी, फिर बोल रहा है कि पूरा जब 220 आर्टिकल, 220 वस्तु, अगर पूरा इस तरह का पेन मान लीजिए, एक ये पेन है, इस तरह का 220 पेन अगर ये पूरा टैंक में डालेंगे, बड़ा टैंक है, तो वो बोल रहा है कि वाटर का लेवल जो है, इसे नहीं पढ़े थे हम लोग कि एक घेला में कौवा जो ढेला मारते मारते क्या होता है, ढेला मारते मारते वो पानी का लेवल ऊंचा करता है। तो वो बोला पानी का लेवल वो जो है वो टैंक में कितना होगा, ठीक ना। तो ये हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला है। 220 वस्तु एक पानी की टंकी में गिराए गए जो 52 मीटर लंबा और 47 मीटर, जो वस्तु है 52 मीटर लंबा है और 47 मीटर क्या है, 47 मीटर चौड़ा है। 220 वस्तु है, इसी तरह का लंबाई चौड़ाई उसका दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया हुआ, आयाम दिया हुआ है। यदि एक वस्तु द्वारा पानी का औसत विस्थापन, एक वस्तु द्वारा पानी का औसत विस्थापन कितना 4.5 मीटर क्यूब है, तो जल स्तर में अनुमानित वृद्धि, तो जल स्तर राइज, पानी जो है कितना उठेगा। तो आइए इसका देखते हैं पानी कैसे उठेगा। इसका हम लोग पानी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम मतलब आयतन इसका कैसे निकालेंगे। आयतन इसका निकालेंगे कैसे, दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 220 वस्तु है, और एक वस्तु का कितना दिया हुआ है, एक वस्तु का दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है मीटर क्यूब, और लेंथ कितना दिया हुआ है 52, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 47, और हाइट हम लोग को पूछ रहा है। तो इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना, इसको मान लिया 10 हटा देंगे, 10 हो जाएगा, 0 0 हटा के 22 इंटू 45 करेंगे तो कितना होगा, 22 इंटू 45 कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाथ में एक आया, और ये कितना होगा 5 दूना 10 और 1 18, 1 19 हो गया, हाथ में एक, और ये हो गया 4 दूना 8, 1 9, 990, कितना आ गया 900, कितना आ गया आपका 990, और ये 52 इंटू 47, 52 इंटू 47, और हाइट को इधर लाते हैं तो ये गुना करेंगे। अब इसमें गुना कर लेते हैं, 990 बटा 52 इंटू 47, तो 52 इंटू 47 से गुना कर लेते हैं। 52 इंटू 47 कितना होगा, 7 दूना 14, हाथ में कितना बचा 1, और 7 7 5 35, 1 कितना हो गया 36, और 36 और 8 कितना हो गया, 36 8 हो गया 44, 4 हाथ में 4 यहाँ पर हो गया, 5 के 20 और 24, ये हो गया 2444 हो गया। ये ऊपर में हो गया 990, और ये हो गया 2444 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 990 को क्या करेंगे, भागा देंगे, 990 को भागा देंगे हम लोग, 2444 को 990 से भागा देंगे। ये देखते हैं कितना बार में जाता है। तो गुना करते हैं, मान लीजिए इसमें 4 बार में गुना करते हैं, 4 चौके 16 हो गया, और एक हाथ में 4 चौके 16 17 हो गया, फिर एक हाथ में 4 चौके 16 17 हो गया, एक हाथ में 4 दूना 8, और ये कितना हो गया 9। तो ये ऐसे करेंगे 0, तो 4 बार में आएगा आपका 9776, ठीक ना। तो ये 4 बार में जा रहा है, तो मानते हैं 4 बार में कट रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले 4 कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले देखेंगे 4, ये ऑप्शन में 4 कहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा, और ये मीटर में होगा, चेंज करेंगे तो ये 40 पॉइंट इस तरह से होगा, और ये डिवाइड मान ले देते हैं, तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे 0.40 इसी तरह से मान लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से होगा सॉल्व। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को कंसेप्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोला है। 21 नंबर सवाल बोला, X22 ए स्कूटर फॉर, X बोल के एक आदमी है,
वो स्कूटर खरीदा 40,000 रुपया का एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स रिपेयर। स्कूटर खरीदने है, स्कूटर खरीदने पर आपको पता है कि उसमें कुछ खर्चा लगता है, तो 5,000 रुपये उसमें खर्चा कर दिया, तो 40,000 और प्लस 5,000 रुपया खर्चा किया, खरीदा। फिर बोला ही सेल इट फॉर ₹54,000 54,000 व्हाट इज द गेन परसेंट। हिंदी में क्या बोला है, एक स्कूटर को 40,000 रुपये में खरीदता है, एक स्कूटर को 40,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत में पर कितना करता है, 5,000 रुपया इसमें लगाता है, 40,000 खरीद के 5,000 रुपये इस पर लगाता है। फिर बोला यार इसे 54,000 से बेचता है, 54,000 में बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत, बोला लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको इसमें क्या बोला है, हमको इसमें बोल रहा है कि सीपी कितना हो गया, सीपी पोस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 और 5 कितना हो गया, 40 और 5 45,000 टोटल लगाया है और इसको बेच दिया कितना एसपी में, इसको बेच दिया है 54,000 में बेच दिया, जिसका प्रॉफिट कितना हो गया, 54 में बताया 9,000 प्रॉफिट हो गया, 9 हो गया। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो हमको पता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करते हैं, तो प्रॉफिट कितना है, 9,000 है मेरा प्रॉफिट है और सीपी कितना है 45,000 है, इंटू 100 कटा देंगे, 1 0 1 0 1 0 कट गया, फिर ये 1 0 से 1 0 कटा देंगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, यानी ये हो गया 20%। यहाँ देख लेते हैं 20% क्या है, ये होगा आंसर, ये होगा 20% आपका क्या हो गया, 20% क्या हो गया ये आपका, ये। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखते हैं, पहले ये 25 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या बोला है इसमें 25 नंबर सवाल में, 2 स्टेशंस P and Q are 570 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है 2 स्टेशंस, बोला है 2 स्टेशंस पर क्या है, एक स्टेशन पर P है और एक स्टेशन पर कौन है, Q है, दोनों की दूरी आपस में कितना है 570 किलोमीटर अपार्ट दिया हुआ। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P at 5 AM। एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट होता है P से, एक ट्रेन स्टार्ट होता है, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P at 5 AM, मतलब 5 बजे एक ट्रेन स्टार्ट होता है P at 5 AM एंड ट्रेवल्स Q at 90 किलोमीटर पर आवर, और Q की तरफ जाता है, P जो है Q की तरफ जाता है कितना, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Q स्टेशन से दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है 6 बजे at 6 AM एंड ट्रेवल्स टू P एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर, और P स्टेशन की तरफ जाता है कितना, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, बोल रहा है कि दोनों ट्रेन जो P और Q के से आपस में, मतलब दोनों एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से P आ रहा है, एक तरफ से Q आ रहा है, दोनों मतलब कितना बजे आकर के मीट करेंगे, मिलेंगे। हिंदी में कुछ सवाल देख लीजिए, बोल रहा है क्या, 2 स्टेशन पर P और Q एक सीधी रेखा पर 570 किलोमीटर दूर है। 2 स्टेशन है P और Q, मान लीजिए 2 स्टेशन है, इस तरह से हम ले लेते हैं, 2 स्टेशन, ये P है, ये Q है, ये P स्टेशन है और ये Q स्टेशन है, ठीक ना। बोल रहा है कि 2 स्टेशन पर P और Q एक सीधी रेखा पर 570 किलोमीटर दूर है। दूरी कितना है यहाँ पर, 570 किलोमीटर। एक ट्रेन P से सुबह 5 बजे शुरू होती, एक ट्रेन P से सुबह कितना बजे शुरू होता है, 5 AM में शुरू होता है, सुबह 5 बजे शुरू होता है और 90 किलोमीटर स्पीड से Q की ओर जाती है, और Q की ओर जो जाता है इधर से Q की ओर जो जाता है वो स्पीड है कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक ना। फिर बोला दूसरी ट्रेन Q से सुबह 6 बजे, Q से इधर से सुबह 6 बजे, Q से सुबह 6 बजे शुरू होता है और P की ओर 70 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है, की गति से यात्रा करता है। वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे, बोल रहा है कि एक ट्रेन यहाँ से शुरू होता है, एक ट्रेन यहाँ से शुरू होता है और एक ट्रेन यहाँ से शुरू होता है। बोला ये दोनों ट्रेन इधर से इधर जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो ये कितना बजे आके मिलेगा। बोला वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन है आपके 11 बजे, 9 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे, इस तरह से बोला गया है। तो ये हुआ। तब अब बोला किस तरह से बोला है, देखिए ये 5 बजे शुरू हो रहा है, एक ट्रेन जो है 5 बजे शुरू हो रहा है और ये ट्रेन है। इस तरह के सवाल में एक छोटा सा सुधार करना पड़ता है, वो
कि दोनों का जो समय होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो स्टार्टिंग पॉइंट का समय जो होता है सेम होना चाहिए। तो या तो इसको 6 बजे कर दीजिए या 6 बजे कर दीजिए तो दोनों समान हो जाएगा, या ये 5 बजे ही रहेगा, इसको आप क्या कर दीजिए और आगे कर दीजिए, दोनों बराबर एक ही होता है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, 6 बजे करते हैं, ये 6 बजे है, सेम टाइम पर दोनों कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 6 बज रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 बज रहा है। 1 घंटा का समय, 1 घंटा का समय है, 1 घंटा का समय है। 90 की स्पीड से 1 घंटा का समय जाएगा तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा? 90 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा। यहाँ पर कितना डिस्टेंस शुरू कर रहा है? पी स्टेशन से एक ट्रेन जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया ट्रेन यहाँ पर ट्रेन आ गया वो 6 बजे। तो ये 90 की स्पीड से 1 घंटा का पूरा कर, मतलब मेरा स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। 90 किलोमीटर क्या हुआ? ये डिस्टेंस तय किया, ठीक ना। तो अब ये 6 बजे हो गया और ये भी 6 बजे हो गया। अब आपस में दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? बच्चा कितना सा, मतलब ऐसे करेंगे, दोनों को क्या बोला है? विल दे मीट, मीटिंग टाइम निकाल लेंगे। मीटिंग टाइम क्या हुआ? मीटिंग टाइम ऐसे कुछ हुआ, मतलब कितना बचा? 570 में से 90 चला गया, 570 में से 90 चला जाएगा तो कितना होगा? 400, मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस। ये हो गया रिमेनिंग डिस्टेंस। और कितना हो गया? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है, क्या होता है? जब दो ट्रेन मतलब अपोजिट तरह से आकर के मिलता है तो क्या होता है? जो स्पीड होता है वो क्या होता है? स्पीड जुड़ जाता है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा से चल रहा है तो क्या होता है? वो स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पर ट्रेन क्या हो रहा है? दोनों ट्रेन आपस में आके मिलेगा, इसलिए क्या होता है? 90 इसका स्पीड है और इसका स्पीड कितना है? 70 जोड़ देंगे तो 480 और 70 ये कितना हो जाएगा? 160। ये 0 0 काटेंगे तो कितना होगा? 16 32 16 या 48, मतलब 3 आवर्स बाद ये लोग मिलेंगे। यानी 3 आवर्स मतलब 6 बजे शुरू कर रहा है। अगर 6 बजे शुरू कर रहा है तो 6 AM में 3 घंटा जोड़ देंगे, 3 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 AM, 9 बजे, सुबह 9 बजे ये लोग जाके मिलेंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन हो गया। आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से हुआ है आसानी से। मतलब क्या हुआ कि आपका इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या था? दोनों का जो टाइमिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोनों क्या किए? 6 बजे स्टार्टिंग कर दिए, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक ना। तो बचा। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है। और इसको आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर। 8 × 3 डिवाइडेड 6 + 7 - 4 × 2 डिवाइड 4 + 8 - 8 का मान ये बताना है। तो ये इस तरह से हम लोग बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर देंगे। ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपका 8 × 3 डिवाइड 6 + 7 - 4 4 × 2 डिवाइड 4 + 8 - 10। इस तरह से करेंगे तो 4 4 ये कट गया, ये कितना कट गया? 3 दूना 6 और 2 चौके 8। ये इस तरह से हो गया। तो क्या बचा आपका? यहाँ पर एक बच तो 4 7 कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। 11 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 + 8 - 10। ये इस तरह से हो जाएगा। तो 11 हो गया आपका 19, 19 में से ये 10 और 2 कितना हो गया? 12, 12 7 कितना होता है? 19। आंसर कितना होगा? 7 होगा। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 4 years ago was 26 years। बोल रहा है कि एवरेज एज, ये एज उम्र का सवाल है। बोला एवरेज एज हस्बैंड वाइफ और बच्चा का 4 साल पहले का जो उम्र था, एवरेज उम्र था वो कितना था? 26 साल था। एंड डेट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बोल रहा है वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब वाइफ और बच्चा 3 years ago 3 साल पहले कितना था उम्र? एवरेज 22 साल था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड? तो बोला हस्बैंड का प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितना है? हिंदी में देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु कितना था? 26 वर्ष। पति पत्नी और बच्चे का औसत आयु कितना था? 26 वर्ष था। तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ और बच्चा, हस्बैंड वाइफ और बच्चा
का कितना था, हस्बैंड वाइफ और बच्चा 4 साल पहले मतलब 4 साल पहले ये कितना था, 26 था। ये हो गया 30। प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे, वर्तमान में पूछा है, बोला 4 साल पहले 26 वर्ष थी और 3 वर्ष पहले पति और बच्चे की आयु 22 वर्ष थी। तो क्या था, पत्नी वाइफ और बच्चा कितना हो जाएगा, 22 + 3। प्रेजेंट में करेंगे, 3 साल पहले बोल रहा है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया 30, ये हो गया 25, प्रेजेंट एज ऐसे करेंगे, ठीक ना। फिर क्या बोला है कि वर्तमान में आयु कितना है, तो वर्तमान में आयु कितना है, इस तरह से करेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस, इस तरह से करेंगे। तो कितना है, 3 जन है, 1 2 3 3 जन है, तो करेंगे 30 × 3, ये हुआ 25 है। 25 को है 2 है, 25 × 2, ये 3 जन का था। इसमें मिसिंग क्या है, हस्बैंड मिसिंग है। इसमें क्या है, वाइफ और बच्चा है, हस्बैंड मिसिंग में कितना हो गया, 90 हो गया, बराबर 25 दूना कितना होगा, 50 + h, यानी h बराबर कितना हो गया, 40। तो हस्बैंड का एवरेज एज प्रेजेंट में, हस्बैंड का एवरेज एज प्रेजेंट में कितना था, आपका ऑप्शन नंबर डी 40 था। अगला सवाल आइए देखते हैं, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 2 and 60। बोल रहा है कि दो संख्या है जो कि क्या है, उनका HCF मतलब लसा और मसा कितना है, 2 और 60 है क्रमशः। इफ वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन द अदर। बोल रहा है एक नंबर जो है अगले नंबर से 14 ज्यादा है, एक नंबर जो है अगले नंबर से क्या है, 14 ज्यादा है देन द स्मॉलर नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है, कहने का मतलब मान लिए क्या है, 2 नंबर, एक नंबर मान लिए x है, एक नंबर मान लिए y है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि ये जो x है, ये मान लीजिए x है, x जो है इससे y से 14 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, ठीक ना, y से 14 ज़्यादा है, इस तरह से बोल रहा है, ठीक ना। द स्मॉलर नंबर इज, तो क्या करते हैं, HCF और LCM, HCF इंटू LCM क्या दिया हुआ है, 2 इंटू दिया हुआ है आपका 60 बराबर। मान लीजिए एक नंबर क्या हुआ, एक नंबर A है, एक नंबर B है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं, बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन द अदर, मतलब अदर से ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए ये B है और यहाँ पर A रहता है और ये बोल रहा है इससे ये ज़्यादा है, तो ये A का संख्या हो गया। ये बोल रहा है कि इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लेंगे B। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है क्या, HCF और LCM जो है वो क्या बोल रहा है कि दो संख्या हो, बोल रहा है कि, और बोल रहा है क्या कि अगले नंबर से देन द अदर, बोल रहा है क्या, इफ वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन द अदर, बोल रहा है वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन द अदर, बोल रहा है इससे जो है अगला से वो क्या है, 14 ज़्यादा है। तो मतलब इसी से ना ज़्यादा है, B से ही ना ज़्यादा है। ये क्या है, B है, यहाँ पर A इंटू B करेंगे तो बोल रहा है इसी से, मतलब अपने से ही क्या है, ये अगला जो है A नंबर है, ये क्या है, B से ही ज़्यादा है, ये क्या है, B से ही ज़्यादा है। तो हम लोग बाई ऑप्शन इसको ठीक करेंगे, कितना होता है, 2 इंटू 60 करेंगे तो होता है 120 होता है। 120 कैसे आएगा, ये 14 है, ऑप्शन देखेंगे। अगर हम लोग 7 फिट करते हैं, यहाँ पर 7 फिट करते हैं, यहाँ पर क्या है, 7 और 14 कितना हो जाएगा, 7 और 14 हो जाएगा आपका, 7 और 14 हो जाएगा 21 इंटू 7 करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। फिर सेट करते हैं, 6 सेट करते हैं, आइए 6 सेट करते हैं ऑप्शन से, यहाँ पर 6 सेट करते हैं, सेट करते हैं, ये है 14, यहाँ पर 6 सेट करते हैं तो क्या हो गया, 14 6 कितना हो गया, ये हो गया 20। अब 20 इंटू 6 कितना हो गया, 20 इंटू 6 कितना हो गया, 6 दूना 12, 120। तो 120 बराबर हो गया। तो ये बाई ऑप्शन, ये सब सवाल बाई ऑप्शन बनता है। आप जितना समय दीजिएगा उतना समय बनेगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप बताएं कि कैसे क्वेश्चन अच्छा हुआ है, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। और आगे भी आसानी से आसानी सवाल आप फॉर्मूला फ्री मैथ सीख सकते हैं इसी तरीके से जैसे बताया गया है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।